नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है कुंभ लग्न राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाला राजयोग। राजयोग का अर्थ है राजा के समान जीवन। ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष कम करता है और संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। जीवन उसका बहुत ही आनंदमय होता है। आइए इस राजयोग को कैसे देखें। जो भी कुंभ लग्न या राशि के जातक हैं वो अपनी कुंडली को सामने रख लें और हमारे बताए गए जो नियम है उसको अपनी कुंडली में देखें। यदि जो मैं बताने जा रहा हूं वही स्थिति आपकी कुंडली में है तो आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और आप एक प्रबल राजयोग में जन्म लिए। प्यारे दर्शकों, किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले उसके लग्नेश को देखना चाहिए। यदि लग्नेश की स्थिति अच्छे स्थान पर है तो वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लग्नेश ही वह ऐसा ग्रह है जो जीवन के सभी परेशानियों से उसको मुक्ति दिलाता है। इस लग्न में जो लग्नेश है वह है शनिदेव। यदि शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में ही आकर के विराजमान हो जाए तो पंच महापुरुष का एक राजयोग बनता है जिसको बोलते हैं सस नामक राजयोग। ऐसा व्यक्ति जनता का चहेता होता है। जिस स्थान पर जाता है, जिस सभा सोसाइटी में जाता है, उस सभा सोसाइटी के लोग उसको अपना आइकॉन समझते हैं, आदरणीय समझते हैं। यदि विशेष लोगों की चर्चा करें तो सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली भी कुंभ लग्न की है और राजनीति के भीष्म पितामह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी सस नामक राजयोग बना था। इन दोनों लोगों के विषय में अधिक बताने की आप सबको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग इन दोनों जो हमारे विशेष लोग हैं उनको जानते हैं। प्यारे दर्शकों, राजयोग जो होता है वह विशेष ग्रहों की युति यदि कुंडली के विशेष भाव में बन जाए तो समझा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। तो एक ग्रह को तो हमने समझा ही दिया कि शनिदेव यदि लग्न में ही आकर के विराजमान हो जाए तो व्यक्ति पंच महापुरुष का एक राजयोग सस नामक राजयोग में जन्म लिया है। दूसरा ग्रह है बुध। बुध देव भी शनिदेव के साथ आकर के विराजमान हो जाए तो यह और मजबूत स्थिति बनती है। और इसी भाव में शुक्र देव भी आकर के विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वह सभी सुख सुविधाएं हैं जिसकी हर व्यक्ति कल्पना करता है। ऐसी स्थिति न बने तो धन भाव में इन तीनों ग्रहों की युति हो जाए। अगर ऐसी भी स्थिति न बने तो सुख भाव में इन तीनों ग्रहों की युति बन जाए तो यहां एक अलग से और राजयोग बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मालव्य राजयोग। ऐसे व्यक्ति के पास गाड़ी बंगला भरपूर मात्रा में होता है और बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि गाड़ियों का एक कलेक्शन होता है। अगर ऐसी भी स्थिति न बने तो पंचम भाव में इन ग्रहों की युति हो जाए और यह स्थिति भी न बने तो सातवें भाव में यह स्थिति बन जाए। ऐसी स्थिति न बने तो भाग्य भाव में भी अगर इन ग्रहों की युति हो जाती है तो समझा जाएगा कि व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। और अगली स्थिति बनती है यदि कर्म भाव में शनि बुध और शुक्र की युति बन जाए
तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। यह स्थिति भी न बने तो अंतिम स्थिति बनती है लाभ भाव में शनि बुध और शुक्र की युति यदि हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। अगर ऐसी स्थिति न बने तो इन तीनों ग्रहों में से कोई दो ग्रह भी यदि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव या एकादश भाव में यह स्थिति बनाते हैं, युति बनाते हैं, तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। प्यारे दर्शकों, इस राजयोग को और मजबूत करने के लिए शनिदेव का रत्न नीलम 6.25 रत्ती दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें और शुक्रदेव का रत्न ओपल दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें और बुध देव का पन्ना 5.25 रत्ती दाहिने हाथ की छोटी उंगली में यदि पुरुष जातक हैं धारण करते हैं तो इस राजयोग का उनको प्रबल लाभ मिलेगा, और यदि महिला जातक हैं तो वह इन रत्नों को अपने बाएं हाथ में धारण करें। प्यारे दर्शकों, शुक्र देव, शनिदेव और बुध देव के मंत्रों का जप भी नियमित प्रतिदिन ऐसे जातकों को करना चाहिए, जिससे कि उनको इस राजयोग का जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।